टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो अल्फाज जब ज़ाहिर कर दिए जाते हैं तो ख़ुद बखुद वहाँ खामोशी हो जाती है और लोग घूमने का अज़्म ज़ाहिर करते हैं और जुड़ भी जाते हैं। और हम लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तजुर्बा ये भी किया, 2017 में हमने 16 में काम शुरू झांसी में किया था। तो 2017-16 के लास्ट में जब नोटबंदी का दौर चल रहा था, उस दौरान जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी तो हम लोग उस वक्त अपनी टीम भी नहीं थी, काम का बिल्कुल आगाज़ था। तो मदरसे अभी चलता है, मदरसे के बच्चों को ले जाते थे तो उसमें पानी के पाउच देते थे और जो लाइन लगी रहती थी उसमें बांटते थे। लोग बहुत खुश होते थे, कहीं पानी बांटा, चाय बांटा। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि सिर्फ अस्पताल विज़िट करना और इस तरीके से इस काम को और जो इसके पॉइंट्स हैं 15 नुकात हैं उस पर भी काम किया जाए। तो एक 10 तारीख को 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे होता है, हुकूक़ इंसानी दिवस इस तरह मनाया जाता है। उसमें हम लोगों ने जो हमारे RSS का गढ़ है बुंदेलखंड का, क्योंकि झांसी हमारा बुंदेलखंड में लगता है, इसमें 12-13 ज़िले आते हैं, यूपी MP के मिला के 13 ज़िले आते हैं इसमें। तो उसका जो पूरा जो हेड क्वार्टर है हमारे यहाँ, जो अनुराग शर्मा है हमारे यहाँ के सांसद भी हैं, तो उन्हीं का एक स्कूल है बड़ा, उसका नाम है लक्ष्मी व्यायाम मंदिर। उसमें हमारे लोग भी पढ़ते हैं, मुसलमान होते हैं। तो वहाँ हम लोगों ने इजाज़त लेने के लिए जब हम लोग गए कि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने यहीं का इंतखाब क्यों किया और आप लोग कब से ये काम करने लगे? हम लोग तो काम नहीं करते थे। तो हमारी जो इमेज उनके बीच में वो ये है कि हम सिर्फ हमारी मसाजिद, हमारे मदरसे या हमारा मज़हब, हमारा धर्म, यही हमारी सोच है, इससे आगे बढ़कर नहीं है। यानी ज़िंदगी का जो धारा, ज़िंदगी की बुनियाद है, उससे कटे हुए हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है आप प्रोग्राम करते हैं तो इसका फ़ंड कहाँ से आता है, क्योंकि हम लोग के बारे में ये हमारे जमात का काम होता है, उसके बारे में लोग समझते विदेश से पैसा आता है, इसके बारे में भी ये कि सब बाहर से पैसा आता है, पैसा कुछ नहीं है। तो उनसे हम लोगों ने कहा कि हम लोग का फ़ंड कहीं से नहीं आता है, हमारे जो अपने साथी हैं हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा जो भी कंट्रीब्यूट हो जाता है 50, 100, 200, 4 इस तरीके से हम लोग अपना जमा करते हैं और जितना हो जाता है उसी से हम लोग काम करते हैं। हम लोग उस पैसे को रखते भी नहीं है, जितनी ज़रूरत होती है कोशिश करते हैं उतना ही हो, अगर उससे कम होता है तो उसी पे इक्तिफा करते हैं। अगर अस्पताल में 200 मरीज़ हैं और 200 तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अगर हमारे पास 50 का इंतज़ाम है तो हम लोग 50 मरीज़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन करते हैं क्योंकि इंसानियत का काम सिर्फ पैसे पर मुनहसर नहीं है। उनसे बजाय गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि आप जाइए 2-3 दिन के बाद आइएगा, फिर हम बताएंगे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँचे तो फिर उनसे कहा कि आपने सर 2 दिन के बाद बोला था, जो वहाँ के महामंत्री थे नाथूलाल मट्ठा जी, तो फिर उन्होंने इजाज़त दे दी। बहरहाल जब जिस दिन प्रोग्राम तय हुआ तो क्योंकि पहला प्रोग्राम था तो हम लोगों ने इस लिहाज से जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के सरबराह वर्दा हज़रात उनको ही मदऊ किया और उसमें उन सबको माइक भी दिया गया और शहर के इंतज़ामिया को ही बुलाया, हमारे भी लोग थे, बिरादान वतन की भी अच्छी तादाद थी, सब ने अपने अपने बात रखी। तो वो सब जो वहाँ के ज़िम्मेदार थे वो अपने बहुत बड़ा हॉल था, इसलिए इससे ही बड़ा हॉल था, उसमें वो लोग कैमरे से सब देख रहे थे, निगरानी कर रहे थे ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। जब प्रोग्राम मुकम्मल हुआ तो मुकम्मल होने के बाद जब हम लोग पैसे देने के लिए उनको गए तो उन्होंने कहा था 6,000 रुपये हमारे इस हॉल का चार्ज है। जब 6,000 रुपये देने लिफाफा लेकर उनको गए तो उन्होंने फिर मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग आप लोगों को समझ नहीं पाए थे, हम लोग आपको कुछ और समझ रहे थे कि आप लोग तो ऐसे नहीं है जैसा हम लोग सोचते थे। तो मेरा लिखते ये साफ हुआ। दूसरा, उसी दौरान जब ये प्रोग्राम चल रहा था जो ब्लड डोनेट किया जा रहा था तो वहाँ जो स्कूल के अंदर 2 तरीके से, एक तो प्राइमरी उनका है और एक उनका हाई स्कूल इंटर का है। तो प्राइमरी सेक्शन की प्रिंसिपल थी, एक खातून थी, उनको हम लोग नाश्ता देने के लिए गए तो उनके पहले अल्फाज ये थे कि आज हम सुबह से देख रहे हैं कि हमारे स्कूल में दाढ़ी टोपी वाले व्यक्ति क्यों नज़र आ रहे हैं, जबकि दाढ़ी टोपी वाले चंद ही थे। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादातर ऐसे लोग जाएँ शुरू में जो मतलब इस्लामी जहनीत रखते हों, मुसलमान हों और बिल्कुल ऐसा उनके सामने इजहार ना हो कि ये मौना लोग हैं या बिल्कुल मजहबी लोग हैं। तो अलग अलग चेहरे भी साथ में रहते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ पहली बार हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पहली बार किया, वरना इनफरादी तौर पर किसी को ज़रूरत होती है हम लोग जाते हैं, ब्लड देते हैं। फिर उनको कहने लगे कि जो है आपको ये काम कभी करते देखा नहीं गया। फिर इतना ही एक मौका मिलना था, उनसे बातचीत हुई, उनको अपना लिटरेचर दिया। फिर बहरहाल उसके बाद उनसे रब्ता रहा। फिर दोबारा हम लोगों ने 1 साल के बाद फिर वहाँ पे एक प्रोग्राम बड़ा किया, फिर कोई दुश्वारी नहीं हुई। तो जब काम होता है तो काम होने से लोगों के जहन खुलते हैं, बात पहुँचती है, जहन बनता है। और क़याम इंसानियत का सबसे असल बड़ा मकसद यही है कि कैसे इनके जहनों से जो गंदगी भरी गई है उसको निकाला जाए। औरंगाबाद का एक वाक़या है, एक मौना ने भी इसको जो है बयान किया कि एक साथी थे तो वो अपने गैर मुस्लिम दोस्त के पास मिलने के लिए उनके घर गए तो उनके बच्चे को बुलाया कि
यहाँ आओ बेटा, तो बच्चा उनका नहीं आया और अपने वालिद के कान में कुछ कहकर वो वहाँ से चला गया। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई पहले तो बच्चा आ जाता था, अब ये बच्चा जो है क्यों नहीं आया, क्या कह कर गए। तो चूँकि बहुत ज़्यादा क्लोज थे वो दोनों आपस में, तो उन्होंने कहा कि वो ये कह कर गया कि हमें हमारे टीचर ने बताया कि मुसलमान बड़े खतरनाक होते हैं, ये लोग चाकू रख के चलते हैं। तो इस तरह की जहनीत मौलाना ने वाक़या और बयान किया खुद मलियाबाद का, कि मलियाबाद में जब मस्जिद का इफ्तिताह था, एक मस्जिद बन रही थी, नई मस्जिद बनी, तो पहली नमाज़ उसमें जो होनी थी, मौलाना राबी साहब तशरीफ़ ले गए दुआ के लिए, मोहम्मद साहब वगैरह भी थे। तो वहाँ के ठेकेदार ने ये बात कही कि भाई मस्जिद में आप लोगों ने नमाज़ शुरू कर दी, लेकिन इसमें गाय का खून तो आप लोगों ने डाला नहीं। उन्होंने कहा गाय का खून तो हमारे यहाँ नापाक होता है, चाहे जिसका भी हो, चाहे इंसान का हो, चाहे जानवर का हो, हमारे तो वज़ू टूट जाता है, अगर खून निकला है वज़ू दोबारा करना पड़ता है, नमाज़ ख़त्म हो जाती है। फिर आपके जहन में ये बात क्यों आई? पहले हमने ये सुना है कि मस्जिद उस वक्त तक मस्जिद नहीं बनती है जब तक उसकी बुनियादों में गाय का खून ना डाला जाए। तो ये जहनीत बनाई गई है, और अब तो इस वक्त जो हालात हैं, अब तो और ज़्यादा इन चीज़ों को फ़रोग़ दिया जा रहा है और हम सब महसूस कर ही रहे हैं तब। तो इसलिए ये था, जब ये इस काम का आगाज़ किया गया तो मकसद ये था कि इस तरीक़े से काम को करना चाहिए हमें और किया जाए ताकि हम लोगों तक बराह रास्त पहुँच सकें। और यही सबसे बड़ा एक ज़रिया था। मौलाना लीमिया साहब ने भी लिखा है, खुले दरवाजे से दाखिल होना आसान होता है, बंद दरवाज़ों खोलने की बनिस्बत है, खुलवाने की बनिस्बत, यही एक रास्ता भी है। इसलिए इसके तारुफ में यह है कि यह गैर मजहबी और गैर सियासी तंजीम है। माशाल्लाह इसके कई अपने पॉइंट्स हैं, जैसे अस्पताल की विज़िट है, या ब्लड डोनेशन कैंप है, या फ्री मेडिकल चेकअप कैंप है, उसमें दवाएं तक़सीम करने का रहता है, और ओल्ड एज होम की विज़िट होती है। ओल्ड एज होम में भी जाने के बाद बड़ा खुशी एक एहसास होता है, और उन तक जब हम पहुँचते हैं, अपनी बात रखते हैं, या हम बात ना भी रखें ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में, लेकिन अगर हम वहाँ पहुँच ही जाएँ और उनको तक़सीम करें, तो सब बूढ़े लोग होते हैं, 50 के ऊपर भी, 60 का घरों, बात तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं घर के अच्छे होते हैं। पर हमारे झांसी में खातून थी, उनके बेटे IAS थे, लेकिन चूँकि उनकी बहू पसंद नहीं करती थी तो उनको ओल्ड एज होम में भिजवा दिया, ये कहीं कानपुर की तरफ के थे। तो इस तरह के ऐसे ही जो है स्टेशनरी तक़सीम करना, गांव तहसीलों में जो छोटे मोटे स्कूल होते हैं वहाँ बच्चों से मिलना, वहाँ इस तरह के मॉरल वैल्यूज़ के प्रोग्राम मुतय्यन करना और फिर उन तक अपनी बात को रखना, तो इन चीज़ों से बड़ा आम नफ़ा होता है, बहुत फ़ायदा भी होता है। अब बहुत सारे लोग कभी ये समझते हैं हमारे लोग काम करते हैं पैम इंसानियत के साथ ही, तो जहन में आता है बहुत सारे लोग काम करते हैं। कल हम लोग जयपुर में थे तो एक साहब कहने लगे, मुसलमान थे, कह रहे आप लोग ये क्या फल तक़सीम का काम कर रहे हैं। डॉक्टर सद्दाम उनका नाम था, SMS हॉस्पिटल, उसमें थे वो। तो कहने लगे कि भाई आप हम लोगों के साथ बैठिए और हम बताएंगे आपको काम कैसे किया जाता है। तो फिर हम लोगों ने यही कहा कि भाई आप लोगों से पहली मुलाकात है, आप हमारे काम के बारे में जानते भी नहीं हैं, हम लोग बैठेंगे तो ज़रूर आपसे कुछ सीखेंगे। तो अभी बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि सिर्फ आते हैं काम करके चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो असल उसके पीछे मकसद छुपा हुआ रहता है वो यही रहता है कि हम लोगों तक पहुँचें और उनके बंद जहनों के अंदर और उन जो बातें भरी हुई हैं हमारे ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, उसको दूर करने की कोशिश करें। और जब तक हम पहुँचेंगे नहीं, दूर होगी भी नहीं। और हमने सबसे बड़ा इसका एक फ़ायदा हम लोगों को ये भी देखने मिला, जैसे अस्पताल भी जाना होता है तो शुरू में ये रहता था कि जो है परमिशन देने में लोग ज़रा सा झिझकते थे। अब ये होता है किसी के बारे में सिफारिश कर दी जाए, कुछ कह दिया जाए, कोई परेशान हाल है, तो सबसे पहले उसको तरजीह दी जाती है। अरे वो मौलाना साहब ने भेजा, वो पैम इंसानियत काम करने वाले लोग अच्छा काम करते हैं, और मकसद वही है हज़रत की तरफ से जो काम करने वाले होते हैं उनको ही कहा जाता है, तरबियत दी जाती है कि आपका अपना फ़ायदा इसके पीछे नहीं होना चाहिए, आप अपने मफाद के लिए काम करने वाले ना हो, बल्कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पेश नज़र रखकर ही अब काम करने वाले बने। क्योंकि जब अपने मकासद शामिल हो जाते हैं तो फिर काम की रूह ख़त्म हो जाती है। तो यही सब चीज़ें हैं। अब यहाँ चूँकि पहले काम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना आज़म साहब फरमा रहे थे, अब ये मकसद था कि और इस काम को यहाँ मज़ीद इस्तेहकाम बख्शा जाए, काम को किया जाए। अब तो ये है कि पहले ये रहता था कि इंसान खुद मुख्तार था, जिसने चाहा कर लिया, जिसने चाहा नहीं किया। लेकिन अब मरकज़ की तरफ से, यानी मौलाना बिलाल साहब की तरफ से बाकायदा पूरे प्रोग्राम तय कर दिए गए, यानी पूरे साल में 12 प्रोग्राम, हर महीने एक प्रोग्राम किया जाएगा, और उसकी अलग अलग तारीख़ भी तय कर दी गई हैं। यानी उसमें एक हफ़्ता तय किया गया, हर महीने का आखिरी हफ़्ता, उसमें जो भी दिन जिसके लिए मुनासिब हो, कहीं इतवार को आसान रहता है काम करना, कहीं पीर को, कहीं मंगल को, कहीं जो है हफ्ते के दिन, शनिचर के दिन। तो उसमें पहला जो हफ़्ता भी नवंबर का हम लोगों का गुजरा, उसमें खाना तक़सीम करने का प्रोग्राम था गरीब बस्तियों में या अस्पतालों में। अब ये वाला जो हफ़्ता हमारा चल रहा है,
اس میں ہونا ہے اسپتال میں ہاسپٹل وزٹ اور مریضوں کی عیادت، اور صرف سرسری طور پر نہیں، باقاعدہ ٹیم بنا کر جانا اور ان مریضوں سے، ان کے گھر والوں سے بات کرنا، ہمدردی کی بات کرنا، انسانیت کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، اور ساتھ ہی میں جو اسٹاف ہے ان سے بھی ملنا، ان سے ہی بات کرنا، جو نرس رہتی ہیں، وارڈ بوائے رہتے ہیں، ان سب سے ملنا، ان تک اپنی بات پہنچانا، لٹریچر لے کر جانا۔ تو اس کے بعد جو مہینہ ہے اس میں ایک میں بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے، ایک میں ڈائلاگ میٹنگ ہے۔ ڈائلاگ میٹنگ میں یہ ہوتا ہے پیام انسانیت میں کہ شہر کے با اثر لوگوں کو، جو برادران وطن ہیں ہر شعبے میں، ایڈمنسٹریشن میں ہوں یا پروفیسرس ہوں، ڈاکٹرس ہوں، انجینئرس ہوں، ان میں سے جو ایسے لوگ ہیں جو با اثر ہیں، مؤثر لوگ ہیں، ان تک رابطہ کرنا، تقریباً 40-45-50 لوگوں سے مدعو کیا جاتا ہے، اور پھر ان کا پیام انسانیت کا جو بھی کام ہے پورا ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے ان کی رائے لی جاتی ہے اور ان کو جڑنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ سب اپنے اپنے تاثرات رکھتے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں کی طرف سے پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے یہ کام چونکہ سیاست سے اور مذہب سے دونوں سے الگ ہٹتا ہے، یہ تو ہمارا یہ مذہبی کام، اور ہمارا مذہب کہتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو کام آنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی بندے کی مدد کرتے ہیں جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، جبکہ حالانکہ وہاں پر عبد کا لفظ استعمال ہوا، وہاں پہ صاحب ایمان کا یا مسلمان کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ قرآن میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو صرف انسانیت کو اس پر متاثر مؤثر ہیں بتانے کے لیے۔ تو الحمدللہ اس طریقے اس میں ڈائلاگ میٹنگ میں سارے لوگ آتے ہیں، ان کے سامنے اپنا مقصد واضح کیا جاتا ہے، پھر سب اپنی بات رکھتے ہیں، اور پھر باقاعدہ ایسے ایک راستہ کھلتا ہے اور پروگرام میں ان کو بلایا جاتا ہے۔ پھر اسی مہینے میں جو ہے ایک اسکول کے اندر انتظامیہ سے ملنا